तो आज है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं परी एंड राधा शो की तरफ से। तो यहाँ पर हमारी परी बेटी हम सबकी हेल्प कर रही है। कन्याओं के पूजन में जो सामग्री दी जाएगी, सामान दिया जाएगा, भेंट दी जाएगी, वो तैयार करने में तो परी लगी हुई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिफ़िन्स को रेडी करने में। अब बारी आ गई हमारी राधा की। भाई अपने घर की कन्याओं का पूजन तो हम सबसे पहले करेंगे ही करेंगे ना। तो राधा जी नहा धो के तैयार होकर बैठ गई हैं यहाँ पर और पापा जी से तिलक लगवा रही हैं। तिलक पापा जी ने पहले उनके माथे पे लगाया, अब उनके चरणों पे लगाया। तो हमारे यहाँ बेटी ही सर्वोपरि है, बेटी ही पूजन योग्य है। तो पहले हमारी राधा, उसका पूजन करा। उसके बाद हमारी बड़ी बेटी परी, इसके भी पूजन किया जा रहा है। बड़ी बेटी के माथे पर पापा जी ने तिलक कर दिया है और सेम परी के पैरों पर भी तिलक किया जाएगा, क्योंकि यही हमारे घर की लक्ष्मी है, यही हमारे घर की बरकत है। इनके आने से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो भी है हमारी बेटियों के नसीब से ही हमारे पास है। कहते हैं हर बेटी अपना नसीब अपने साथ लेकर आती है। तो हमारी बेटियाँ भी हमारे लिए गुड लक लेकर आई, यही हमारी गुड लक है, यही हमारी चाम है। तो यहाँ पापा जी मुझे भी तिलक कर रहे हैं कि हाँ भाई अब आपकी बारी है, आप भी आ जाओ। कैमरे की ड्यूटी अपनी बड़ी बेटी को दे दो। तो यहाँ परी ने कैमरा संभाला और मेरा भी तिलक हो गया। अब हम चढ़ा रहे हैं अपने ठाकुर जी को सबसे प्यारी माला। ये माला मुझे बहुत पसंद है। जब मार्केट में लेने गई तो ये ऑर्चिड वाली एक ही माला थी, जिसके अंदर ऑर्चिड के 2-4 फूल ही लगे थे, बट मुझे बहुत पसंद आई। हमने कहा आज तो हमारे ठाकुर जी यही माला पहनेंगे और हमने लाकर ये माला अपने ठाकुर जी को चढ़ा दी, पहना दी। होप आशा करते हैं ठाकुर जी को हमारी माला पसंद आई होगी। तो यहाँ ठाकुर जी हमारी माला पहन चुके हैं, जो हम उनके लिए लेकर आए थे बड़े दिल से, बड़े चाव से। और यहाँ हमारे आराध्य हमारे ठाकुर जी को भी तिलक हो रहा है और हमारे भगवान हमारे लिए सर्वोपरि, क्योंकि सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ तो है। हम जो भी कुछ हैं सब इन्हीं की वजह से हैं। अब परी यहाँ पर थोड़ा सा बोर हो रही है कि मम्मा प्लीज़ क्या मैं उठ के जा सकती हूँ। पापा जी ने बोले नो बेटा, अष्टमी है, कन्या पूजन है, नवमी है, कन्या पूजन है, तो आपको हमेशा हमारे साथ ही बैठना है और हवन सीखना है कि हवन कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ हमेशा नवरात्रों में हवन होता है। बिना हवन के हमारा नवरात्र पूर्ण ही नहीं माने जाते। तो यहाँ हवन चल रहा है, राधा परी दोनों बैठे ही हैं। राधा परी पापा जी के साथ मिलकर हवन सामग्री हवन में समर्पित कर रही हैं और स्वाहा की ध्वनि का जाप कर रही हैं। और पापा जी समझा रहे हैं कि राधा इस उंगली से सामग्री डालते हैं बेटा, इस उंगली का प्रयोग करते हैं और हवन सामग्री को इस प्रकार उठाते हैं कि वो आराम से ज्वाला मैया में जा सके। तो माता की ज्योत प्रज्वलित है, आरती वाली भी और हवन वाली भी। बोलो ज्वाला मैया की जय। देखा राधा ने सीख लिया ना। थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बच्चों को संस्कार समय पर ही देने चाहिए। बच्चों को घर से सिखा देना चाहिए कि बच्चों हमारे लिए क्या ज़रूरी है और किस संस्कार से आपका जीवन आगे बढ़ेगा। अगर बच्चे संस्कारी हैं तो माता पिता को कुछ और सिखाने की जरूरत नहीं है, और बच्चे संस्कारी नहीं हैं तो माता पिता का जीवन भी अपने आप में आगे जाकर कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पूर्ण प्रसाद का भोग लगा रहे हैं, पूर्ण सामग्री का भोग लगा रहे हैं और हवन को हम अपना संपूर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रसाद तैयार है, छोलों का, हलवों का, और कंजके भी बुलाने के लिए हम तैयार हैं। आओ मैया को पहले भोग लगाएं। हमेशा जब भी हलवा